नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 का लेसन नंबर 4 कृषि का सेकंड पार्ट देखेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं। रोपण कृषि क्या होती है, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि। इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी कि ये क्वेश्चन एक तो जो आपका क्वेश्चन आता है कक्षा 10 में 5 नंबर का आता है, या तो आएगा गेहूं का या चावल का या आता है चाय का। यानी कि चाय, गेहूं या चावल, इनकी भौगोलिक दशा को वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है और 5 नंबर का आता है। इसी के साथ ही इसी के अंदर से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मैप के अंदर से बन जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस स्थान पर उत्पन्न होते हैं या किस राज्य में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, यानी कि जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो उसके लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी पानी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, उसके लिए कैसी जमीन चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इसकी भौगोलिक दशा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जो चावल का पौधा है, गेहूं का पौधा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो ये गेहूं का पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा किस लिए क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सर्दी में इसकी जो फसल होती है, गेहूं का पौधा सर्दी में बोया जाता है, लगभग अक्टूबर से नवंबर के मध्य में बोया जाता है। तो इसलिए इसको सर्दी में बोते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा। उसके बाद जो होता है उष्ण कटिबंधीय पौधा, उष्ण यानी उष्ण कटिबंधीय पौधा। उष्ण कटिबंधीय पौधा वे फसल होती है, यानी कि जिसको हम गर्मी के अंदर बोते हैं। जैसे कि अभी बाजरे की फसल है, इसकी फसल की बुआई चल रही है, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पौधा। शीतोष्ण कटिबंधीय उसको बोलते हैं जो सर्दी के अंदर जिसकी पैदावार जिसको बोया जाता है। तो इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं गेहूं की भौगोलिक दशाओं का बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो गेहूं है इसके लिए धरातल, यानी कि धरातल यानी जमीन, इसको जमीन लिख सकते हैं। कैसी जमीन की आवश्यकता होती है इसको, तो जो चावल हो गया, गेहूं, चावल या कपास, किसी भी अन्य फसल को सब के लिए जमीन जो जो समतल जमीन की आवश्यकता होती है। समतल जमीन। आपसे पूछे कि भाई गेहूं के पौधे के लिए यानी गेहूं की खेती के किस प्रकार की जमीन की आवश्यकता होती है, तो समतल जमीन की। समतल जमीन से मतलब है कि यानी कि प्लेन जमीन होनी चाहिए। एकमात्र जो वो होती है चाय की जो खेती होती है वो ढलान वाली खेती होती है। वो इस प्रकार की होती है, ढलानदार, इस प्रकार होती है। तो इस क्षेत्र इसमें खेती की जाती है। जैसे असम साइड चाय पैदा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ढलान उसके लिए ढलान वाली जमीन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गेहूं होता है, गेहूं चावल हो गया, कपास, इसके लिए समतल जमीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है इसके लिए समतल जमीन की आवश्यकता। उसके बाद देखते हैं मिट्टी, यानी कि इसमें मिट्टी की कैसे आवश्यकता होती है। मिट्टी की आवश्यकता इसके लिए होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, यानी कि कह सकते हैं यानी कि उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी व दोमट, यानी कि इसके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, उपजाऊ। यानी कि किसी फसल के लिए देख लो, उस सभी के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जो उपजाऊ मिट्टी और दोमट मिट्टी, यानी कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यानी कि इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब जलोढ़ मिट्टी भारत किस मैदान में पाई जाती है, उत्तर भारतीय मैदान में। जैसे कि यूपी हो गया, कुछ पंजाब, बिहार, असम, इस पर इन क्षेत्रों में ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो इसको बोया जाता है, यानी कि इसके तापमान।
अब तापमान, ये तो आपको पता ही होगा कि जो गेहूं की फसल, रबी की फसल है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है, जो फसल सर्दी के अंदर बोई जाती है उनको बोलते हैं रबी की फसल। तो ये जो गेहूं की रबी की फसल है, इसको बोया जाता है सर्दी में, यानी कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर के अंदर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के अंदर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के अंदर बोया जाता है। इसमें जब बोते समय इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो बोते समय इसके लिए 10 से 15 सेल्सियस, यानी 10 से 15, यानी कि कह सकते हैं कि इसलिए एक अच्छे यानी कि कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि जब सर्दी शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, उसके दौरान इसकी फसल बोया जाता है। इसको काटा कब जाता है, तो काटा जाता है लगभग मार्च और अप्रैल के मध्य में, इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल। इसके काटते समय कितनी तापमान की आवश्यकता होती है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग 20 से 25 सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि इसलिए धरातल यानी जमीन की आवश्यकता होती है, समतल जमीन की आवश्यकता, समतल यानी कि ढलान, ऐसे ढाल ना हो, ऊंची जमीन ना हो, इस प्रकार जमीन ना हो, ऐसे खड्डादार, यानी कि जिसमें खड्डे होते हैं, इसके लिए होनी चाहिए समतल जमीन, यानी स्पॉट जमीन, स्पॉट, जिसको स्पॉट बोलते, समतल बोलते थे, एक सारे बोल देते, ठीक है। उसके बाद मिट्टी, इसके लिए उपजाऊ मिट्टी या दोमट मिट्टी, और इसके साथ जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी तो बहुत उपयोगी होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद तापमान इसीलिए 10 से 15 डिग्री बोते समय और कटाई करते समय 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं वर्षा, यानी कि इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो देखते हैं वर्षा। इसके लिए मुख्य रूप से सर्दी में बोया जाता है, तो उसके लिए कमी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुख्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिनिमम आवश्यक वर्षा कितनी कम से कम होनी चाहिए इसकी गेहूं की फसल के लिए, मुख्य रूप से अधिकतम पूछे तो 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए वर्षा कम आवश्यकता क्यों पड़ती है कि इसके लिए जो फसल होती है सर्दी के अंदर होती है, और मुख्य रूप से इसकी जो गेहूं की खेती लगभग 5 से 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है पक्के, तो इसके अंदर 4 से 5 बार इसके 4 या 5 बार इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यानी कि इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, 75 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्षा हो गया, अभी देखते हैं कि जो इसकी फसल किन राज्यों के अंदर पाई जाती है, यानी कि क्षेत्र, लिख सकते हैं। अब इसके देखते हैं क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, यानी कि ये जो गेहूं की खेती किन राज्यों में होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा होते हैं जो गेहूं की पैदावार होती है, गेहूं की फसल होती है, सबसे ज्यादा होती है यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद होती है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चार लिख देता हूँ, और मध्य प्रदेश को लिख देता हूँ एमपी, ठीक है। तो यानी कि जो उत्पादक क्षेत्र या उत्पादक राज्य कौन कौन सबसे ज्यादा होती है इसकी फसल, उत्तर प्रदेश में लगभग भारत के कुल उत्पादन के लगभग 34%, ठीक है। उसके बाद होती है पंजाब में लगभग 21%, हरियाणा, एमपी में। यानी कि आपसे पूछे कि मान लो आप एग्जाम के अंदर जो मैप में पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा फसल गेहूं की फसल किस राज्य में होती है, तो सबसे ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। या ऐसे पूछ ले भारत के 2 राज्य, ऐसे बताओ 1 नंबर या 2 नंबर में कि गेहूं की फसल भारत में किन राज्यों के अंदर पैदा होती है, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश लिख देना, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जो गेहूं उत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि विश्व में गेहूं उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। अगर फर्स्ट पूछे तो चाइना, यानी कि चीन में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, उसके बाद होते हैं भारत के अंदर। अगर ऐसे पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं सिंचाई, यानी कि जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्र वर्षा कम होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया,
हरियाणा में वर्षा कम होती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि सिंचाई, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, यानी कि इन क्षेत्रों में जो वर्षा कम होती है, लेकिन वर्षा कम होती है इसके बावजूद भी हम जो इसको सिंचाई करके नहरों के पानी से, जो जमीन में अंदर ट्वेल लगाते हैं उनके पानी से किसकी खेती की जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए सिंचाई की यानी कि ठीक ठाक आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो उन क्षेत्रों में वर्षा सिंचाई की आवश्यकता होती है कम। अब जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जैसे कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, हरियाणा में वर्षा कम होती है, ठीक है, तो इन सिंचाई की सहायता इसको कर लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं श्रमिक, यानी कि जो मजदूर की आवश्यकता कितनी होती है इसके अंदर। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो गेहूं की खेती के अंदर मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि जो गेहूं की बिजाई होती है, उसको जो बोना होता है वो भी इस मशीन द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। जो उसकी कटाई होती है वो भी लगभग ठीक मात्रा में उसका मशीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो पहले के टाइम के आज से 10 से 20 साल पहले देखे, जो गेहूं की खेती के अंदर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, अधिक श्रमिक, यानी श्रमिक बोलते हैं मजदूर, ठीक है, लेबर। तो इसके अंदर अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो उसकी बुआई होती थी पहले टाइम में तो बैलों से किया जाता था, मशीन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह थे नहीं, तो उसके अंदर क्या था कि अधिक ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है, उसकी बिजाई के लिए भी, उसके बाद कटाई के लिए भी अधिक मजदूर की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद अगर या हम देखते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए हम अच्छे बीजों का उपयोग कर सकते हैं, अच्छी दवाई डाल सकते हैं, अच्छे खाद डाल सकते हैं, जैसे कि हरी खाद डाल सकते हैं, या जो रासायनिक खाद है DAP है, यूरिया, इस प्रकार के खाद को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर जब पौधे यानी कि फसल में कोई बीमारी आ जाए या कुछ उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, यानी दवाइयाँ डालते हैं, ठीक है। तो यानी कि अधिक उत्पादन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन के लिए हम अच्छे से बीज का उपयोग करें, अच्छी फसल टाइम से टाइम उसमें पानी दें, ठीक है। अगर फसल खराब हो तो उसके अंदर दवाई वगैरह छिड़क के अच्छी खाद बीज का उपयोग किया जाए, ठीक है। इसके बाद हल्का सा मैथ के साथ और देख लेते हैं कि जो गेहूं उत्पादन भारत में कहाँ का होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो गेहूं है भारत की खाद्यान्न फसल यानी नंबर 2 पे है, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में चावल खाया जाता है, ठीक है। चावल बाद खाया जाता है गेहूं, यानी मुख्य खाद्यान्न फसल 2 है, चावल और गेहूं। फर्स्ट में पूछे तो चावल है, सेकंड में पूछे नंबर 2 पे पूछे तो गेहूं, ठीक है। अब देख लेते चावल की जो फसल मुख्य रूप से गेहूं की फसल कहाँ कहाँ होती है, तो मैं के साथ देख लेते हैं कुछ। ऐसा कुछ यहाँ पे तो जो मुख्य रूप से गेहूं की फसल सबसे ज्यादा पूछे तो आपको मैप में ऐसा ही आएगा आपके लिए। तो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि भारत में वो स्थान दर्शाइए कि जिसके अंदर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा उत्पादन, जिस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, ऐसे मैप में आएगा 1 नंबर के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेहूं की फसल किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो इधर यूपी है, इधर यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है, ठीक है। उसके बाद पूछ ले मान उसके बाद कहाँ होती है, तो इधर पंजाब हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद ये MP हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। इन क्षेत्रों में गेहूं की फसल अच्छी खासी मात्रा में होती है। इसके बाद नीचे कुछ ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र आ जाएगी, इधर गेहूं के अच्छे उत्पादन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चावल की पैदावार सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यानी यूपी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगर आपको थोड़ा दोबारा देखो इसको कि कंफ्यूज नहीं होगा, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा फसल गेहूं की फसल किस राज्य में होती है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद तो आपको सीधा लगा रहा है उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं की फसल भारत के किस राज्य में होती है, तो उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, उसके बाद आएगा यानी कि पंजाब।
अब आप एक बार समझते हैं प्रति हेक्टेयर क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही अगर चावल के बारे में पूछे, चावल से ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो होता उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ ले प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर के हिसाब से जाएगा, यानी कि वो भी उसका पंजाब आंसर होगा। तो इसको समझते हैं हेक्टेयर क्या होता है। ऐसे समझो आपके पास ये है 2 किले मान लो, ठीक है, 2 किले मान लो, या फिर इसको जमीन 2 टुकड़े मान लो, तो इसमें भी 50 मण पैदा होते हैं और इसमें भी 50 मण, ठीक है। तो इसके जमीन के 2 टुकड़े के अंदर हमारे पास फसल कितने पैदा होगी, यानी कि करीब होगी 100 मण, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे बंदे के पास मान लो, उसके पास जमीन का एक ही टुकड़ा है, बस ये मान लो ये टुकड़ा जमीन का, तो उसके एक ही टुकड़े के अंदर फसल कितनी पैदा होगी, 70 मण। तो हिसाब से जो ज्यादा है, यानी कि आपसे नु पूछी जाए कि कुल उत्पादन किसके पास ज्यादा हुआ, तो इसके पास ज्यादा हुआ, ठीक है, इसके पास, इस बंदे के पास ज्यादा हुआ। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाए कि यानी कि इसके पास जमीन ज्यादा थी, इसके दो टुकड़े थे, उसके पास तो 100 मण पैदा हुई, उसके नीचे वाले के पास है जमीन थोड़ी होने के बाद भी इसके यानी 70 मण पैदा हुई, यानी कि कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन। इस पास कम जमीन है तो उत्पादन ज्यादा हो गया। अगर इसके पास मान लो एक टुकड़ा और होता है, ऐसे ही इसको जोड़ के देख लेते हैं एक बार, ये हो जाता है 140 मण, और इसके पास होता है कितना, 100 मण। तो यानी कि कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन करना, उसको बोलते हैं हेक्टेयर। अब कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है पंजाब में। अगर पूछे कुल उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है गेहूं का, तो वो हो जाएगा यूपी, ठीक है। इसी प्रकार चावल है, चावल में ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अगर कुछ हेक्टेयर यानी कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो गेहूं की जो भौगोलिक दशाओं के बारे में चर्चा की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि या तो हम गेहूं के बारे, चावल के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर उसके चाय की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, ये पक्का है, ये लेसन, ये क्वेश्चन या जो हम चाय के बारे में चर्चा करेंगे, वो इन दोनों में से 5 नंबर का तो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। उसके बाद जो मैथ के अंदर एक मैथ पूछा जाता है, मैथ में तो मैथ भी उसके अंदर आप पक्के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।